Hello student, welcome to EOS Easy Your Study. I am with you Vrinder Kumar Jha. In this class I am going to start the new topic, that is NCERT exercise 8.1. So we'll see. So I am going to start the NCERT exercise 8.1. In the previous class what I have solved it. देखो प्रीवियस क्लास में मैंने थ्योरी पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री में। आपने जाना ट्रिग्नोमेट्री तीन शब्द से मिलकर बना हुआ है और ये होता क्या है, ट्राई प्लस गोनो प्लस मैट्रिक। ट्राई मतलब थ्री, गोनो मीन्स साइड और मैट्रिक मीन्स मेजरमेंट। वी सी इट कि इट इज द मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स एंड एंगल मीन्स रिलेटेड टू द ट्रायंगल्स। फॉर व्हिच ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। एंड वी हैव सीन द 6 टी रेशियोज। वो टी रेशियोज कौन कौन से थे? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ये तीन तो मेन थे। इसके बाद इन तीनों के रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है और टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है। ये हमने देखा और इन सबको हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें यानी रेसिप्रोकल को तो 1 हो जाएगा। यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव आल्सो सीन द ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। व्हाट वर दोस? तीन आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कशन किया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। ऐसा आप जान चुके हो। और अगर आप ऐसा जान चुके हो, सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 वन बाय वन। वी आर गोइंग टू डील इट। सो फर्स्ट लेट मी टेल यू, लेट मी नो दैट वेदर हैव यू कंप्लीटेड इट और नॉट। किसी ने अटेम्प्ट किया है आप दोनों में से? आपने किया है कुछ? ठीक है। तो अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो इंडिविजुअली डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम डाउट आए होंगे, तो उस डॉट्स को भी हम क्लियर करेंगे। मैं स्टार्ट कर रहा हूं 1 से, प्रॉब्लम 1 से। तो अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो ठीक है, नहीं तो मुझे बताओ, मैं सारा करके देता हूं। ओके, प्रॉब्लम 1, एनी प्रॉब्लम? इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7, डिटरमिन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। तो ये प्रॉब्लम कराओ। चलिए देख लेते हैं, मैं करा देता हूं। So we are going to discuss here NCERT exercise। बहुत ऊपर लिख दिया ना। कलर कोई दूसरा लेते, ब्लैक कलर भी तो बेकार लग रहा है। NCERT एक्सरसाइज 8.1। चलिए पहला क्वेश्चन बुक लाए हो, दिखाओ। द फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें कि इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ए बी हमारा, देखो एक ट्रायंगल एबीसी है जो राइट कहां पर है? बी पे है। तो हम यहां पर लिखेंगे, मान लो कि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी और ये सी। ये राइट एंगल कहां पर है? बी पे है, मतलब बी 90 डिग्री है। व्हाट अदर थिंग्स आर गिवन? ए बी हमें इसमें दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर एंड व्हाट इज बी सी? बी सी इज 7 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज ए सी? 25 सेंटीमीटर। यू कैन फाइंड इट। सो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम यू नो AC square is equal to AB square plus BC square. So if I put the values, AB means what? 24 square plus BC 7 square. So this is what? 576 और ये क्या हो जाएगा? 49. So I am writing directly. You will get AC 25 centimeter. So now I know the three sides of the right angle triangle. You know it. अगर थ्री साइड्स हमें पता है, एक एंगल भी पता है, तो बाकी दोनों एंगल्स और इनसाइड्स के बीच में रिलेशन ही तो टी रेशियो से आता है। नाउ आई कैन फाइंड एनीथिंग। फॉर एग्जांपल ये प्रॉब्लम मैं इसलिए यहां पर करा रहा हूं कि आपको निकालना है साइन ए। तो देखो जब हमें साइन ए बोलेगा तो चाहे साइन ए बोले, चाहे साइन सी बोले, चाहे कोई दूसरा एंगल बोले, सो साइन ए विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या होगा?
तो हम देखते हैं कि जो भी एंगल, क्योंकि साइन की वैल्यू क्या होती है, नॉर्मल साइन थीटा क्या होता है जो मैंने सिखा रखा है आपको, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पी अपॉन एच। तो इस वाले केस में जब एंगल ए लेते हैं तो उसके सामने वाला साइड जस्ट उसके अपोजिट इधर ये उसका परपेंडिकुलर होता है, और जिस पे वो एंगल बना है वो बेस है। ये बच्चों को शुरू में कंफ्यूजन दे सकता है, सो आई एम गोइंग टू टेल यू इट हियर कि आप यहां पर ये जो परपेंडिकुलर है वो बीसी लेंगे। परपेंडिकुलर क्या लेंगे, इस वाले केस में परपेंडिकुलर हमारा 7 और हाइपोटेनियस ये क्या था हमारा 25 आया है AC, यस और नो। तो इसको हम 7/25 कह देंगे, क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर जो होगा हमारा वो सामने वाला साइड होता है और हाइपोटेनियस ये होता है। एनी अदर थिंग, व्हाट इज कॉस ए, कॉस ए में क्या होता है बेस अपॉन हाइट, बेस अपॉन सॉरी हाइपोटेनियस। सो व्हाट इज बेस इन दिस केस, जब एंगल ए है तो जिस पे वो बना हुआ है ये तो हाइपोटेनियस है, तो जहां एंगल बनता है वो दूसरा वाला बेस ही होता है। तो इस केस में हमारा बेस होगा AB और हाइपोटेनियस होगा AC। सो आई विल राइट द लेंथ AB is equal to 24 divided by, and what is AC? AC 25. 25 centimeter. Fine. So by this way we can find. Suppose I have to find sin C. How will you find it the sin C? Sin C कैसे आएगा? तो परपेंडिकुलर 24 हो जाएगा। Very nice. 24/24. करेक्ट है? बेस 25। प्रॉब्लम 2 ये आपसे हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कॉट आर, ये हो गया है। अभी प्रॉब्लम 2 देखिए, 10p माइनस, सॉफ्ट कॉपी है ना PDF मेरे पास, मैं वो भेज देता हूं आपको। 10p माइनस कॉट आर, देखो ये क्या है। अब इसमें मुझे ये निकालना है, लेकिन ये फिगर दिया हुआ है, ये 8.3 है, ये देखो। So this is 12, now this is 13, and this is your Q. Here this is R, and this is P. So how exactly you are going to write the 10p minus cot R? So in this case we have to find first 10p. तो P एंगल तो मेरा यहां पर है, अरे दिख रहा है क्या, 10p है ना, तो हम 10p को क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन कोई भी टेन थीटा हो, P हो, Q हो, R हो, कुछ भी वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही होगा। तो 10p का परपेंडिकुलर क्या होगा, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। क्या होगा 10p का परपेंडिकुलर, QR। सो आई विल राइट QR डिवाइडेड बाय PR। बट आई डोंट नो सर QR क्या है, ये तो निकालना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम से। सो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम यू नो दैट PR का स्क्वायर 5 आ रहा है ना, हाँ 144 और ये 25, तब ये 13 होगा, ये 5 आ रहा है, यानी ये 5 अपॉन क्या हो जाएगा 13। नाउ व्हाट इज कॉट आर, कॉट आर क्या है, तो कॉट आर एंगल ये है, समझ रहे हो। तो कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, 10 का, तो मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, या फिर अगर हाँ बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आर के लिए बेस क्या होगा, जिसपे वो बना हुआ है ये वाला QR उसका बेस, करेक्ट। तो 5 हो जाएगा, और P क्या है उसका 12 है, यस और नो। Now we have to take the values here individually. The 5/13 minus what is cot R? This is 5/12. Understood? Now you subtract it and you will get the values. अब ये तो मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आप ये खुद से कैलकुलेशन करोगे, 13 और 12 का एलसीएम ले लोगे, 13 into 12 होगा, और फिर आप इसमें से कर सकते हो। समझ आया? So you can do it. जीरो आया आंसर मेरा। किसका? क्वेश्चन सेकंड का। क्यों आपने 10p और कॉट आर दोनों सेम कर दिया क्या? कॉट आर इक्वल टू b/p 5/12। हाँ, और 10p क्या था, QR बाई PR। तो QR क्या है हमारा 5 और PR क्या है 13, 5/13 है, नहीं है 5/12 13 होगा ना। हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। देखो 10p है, तो 10p का परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा, बेस तो p की होगा ना, ये सही कर लेते हम भी।
किधर गया है? सर गया। वो दिख नहीं रहा है, उसको जब यहाँ टच कर रहे हैं ना तो दिखता है। किसी और को मिटा रहा है, पूरा मिटा दिया। चलो दोबारा कर लेते हैं। बहुत बड़ा मतलब इरेजर है। यहां लिखेंगे, हमें निकालना था इस केस में 10p, जो कि परपेंडिकुलर 10p हमारा ये है, उसका सामने वाला परपेंडिकुलर QR और उसका बेस PQ होगा, विच इज 5/12। एंड देन वी आर गोइंग टू राइट cot r। तो cot r होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है हमारा? बेस QR बाई परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है हमारा? PQ। तो 5 अपॉन क्या हो जाएगा? 12। तो ये 5/12 माइनस 5/12, दिस इज 0। तो इसका आंसर 0। करेक्ट। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड तो मैंने क्लास में करा दिया था सर। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ कह रहा है कि 15 cot A, 15 cot A इज इक्वल टू क्या है? 8, राइट। फाइंड साइन A एंड सेक A। फाइंड साइन A और सेक A, राइट। तो cot A की वैल्यू यहां पर क्या होगा? 8/15। अंडरस्टूड। सो व्हाट विल बी 10A? 10A 10A is equal to 15/8. Yes or no? Now we have to find sin A and sec A. How have you find it? हमारे पास दो रास्ते हैं। या तो मैं डायरेक्टली इसको P/B मान के और फिर H निकाल के कर लूं। P भी आ गया तो H आ जाएगा। या फिर हम आइडेंटिटी लगा के भी ट्राई कर सकते हैं। तो क्या लगा के आपने ट्राई किया? ये हाइपोटेनियस निकाला। फिर सारा सॉल्व कर। ठीक है। तो देखो, एक मेथड तो यह है कि अगर मान लो 10A आपने निकाल लिया एक ट्रायंगल में, मान लेते हैं कि ये हमारा A है और ये B है, ये कुछ C है। यस और नो? तो अगर 10A 15/8 है तो परपेंडिकुलर 15 है और बेस क्या है? 8 है। तो इससे आपको AC आ गया होगा। आया होगा नहीं होगा? यस सर। क्या निकाला? 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 64 प्लस 2 2 5। व्हाट इज द आंसर हियर? 5 4 9 2 8 9 और आंसर क्या आएगा? 17। ये आपको मिल रहा है 17। नाउ यू नो ऑल द 3 साइड्स, डेफिनेटली यू कैन फाइंड एनी टी रेशियोज। इसमें डायरेक्टली भी हम साइन ए निकाल सकते हैं। जो वैल्यू होगा अच्छा ए है, ए का परपेंडिकुलर क्या होगा? P/H होता है। तो इस केस में हमारा P क्या होगा? BC बाई, इसको AC भी लिख सकते हैं। तो 15/17। नाउ व्हाट इज सेक A? तो सेक A की वैल्यू क्या होती है? विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos A, मतलब H/B। सो व्हाट इज H? 17। व्हाट इज B? 8। दिस इज द आंसर। यस और नो? सो बाय दिस वे यू कैन फाइंड द क्वेश्चन। आगे देखेंगे। अब आपको फिफ्थ दिया हुआ है जिसमें सेक थीटा दिया हुआ है और बाकी सारे टी रेशियोज निकालना है। ये हो जाएगा आपसे? देखो क्या है, यस सर, ये भी निकल हो गया ना? सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 है। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है एक्चुअली में? H/B। तो मतलब H 13 है, B 12 है। तो P निकाल लो, क्योंकि H स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहां से H को हम 13 बोल देंगे, B को 12, या K में डालना है 13 के 12 के बाद के, इसे K में भी निकाल सकते हैं, 5। है ना? तो P की वैल्यू 5 हो जाएगी। बाकी सारे टी रेशियोज आपको आ जाएंगे। क्वेश्चन 6 नहीं आया। इफ एंगल A एंड एंगल B आर अक्यूट एंगल, ठीक है, एंगल A एंड B ये दोनों ही अक्यूट एंगल है। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है? लेस देन 90 डिग्री है। सच दैट cos A is equal to cos B, then so that angle A is equal to angle B, ये दिया हुआ है।
तो अगर कॉस ए कॉस बी बराबर है तो इसका मतलब ए और बी दोनों इक्वल है। ओके, तो कैसे करेंगे इसको? अगर ए और बी दो अक्यूट एंगल है हमारे पास और कॉस ए इजकल टू कॉस बी दिया हुआ है, तो हमें बोला है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी प्रूफ करना है। अगर ये इक्वल हो जाए तो ठीक है। देखो यहां पर क्वेश्चन 6 के लिए ये 2 पेज में बनेगा। मान लो कि हमने एक ट्रायंगल लिया ये वाला, ओके, अब इसमें इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, तो ये क्या होगा? सी एक ट्रायंगल हो जाएगा। चूंकि इस ट्रायंगल में एक्यूट एंगल है तो कोई ना कोई एक एंगल तो हमें राइट बनाना ही पड़ेगा। बिना राइट एंगल ट्रायंगल बनाए हुए हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि कॉस ये जितने भी टी रेशियोज है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो यहां पर लिखोगे कंसीडर लेट ए ट्रायंगल एबीसी इन विच वी आर ड्राइंग अ परपेंडिकुलर सी डी, राइट। तो इससे क्या होगा कि एंगल ए के लिए भी एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हो जाएगा एडीसी, और एंगल बी के लिए भी एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हो जाएगा बीडीसी। इससे ये फायदा। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हो गया देन यू कैन डेफिनेटली अप्लाई द फॉर्मूला फॉर टी रेशियोज। तो अब इस केस में अगर हम cos ए लिखें, ये तो गिवन है, तो इस केस में अगर हम cos ए लिखेंगे तो क्या आएगा वैल्यूज? cos क्या होता है? बेस। बेस क्या होगा? एडी। इस वाले ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल एडीसी। एडीसी की बात कर रहे हैं तो cos ए की वैल्यू क्या होगी? एडी बाय, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज एसी। यस और नो? नाउ व्हाट इज cos बी? इसी तरह से इन ट्रायंगल बीडीसी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है एंगल डी पे, तो यहां से cos बी की वैल्यू क्या होगी? एडी बाय, इसका cos बी निकाल रहे हैं ये वाला, तो बेस, बेस तो ये होगा जिस जहां पर एंगल बना हुआ है, बीडी बाय व्हाट? बीसी। यस और नो? तो अब हम देखेंगे, चूंकि ये गिवन है cos A is equal to cos B, yes or no? If the cos A is cos B, then what is cos A? AD by AC. Then what is cos B? BD by BC. ये दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और मान लो कि एक रेशियो है तो मैं इसको K मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? K। तो इसका मतलब AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? KKC। क्या हो जाएगा? KKC। और BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? KBC। मतलब ए भी कुछ वैल्यू होगी, हम उसको उसी के टर्म में लिख रहे हैं। कुछ एक्स वाई वगैरह भी हम मान सकते थे जो हम नहीं मानते। एक मैसेज कर रहा है कि एवरीडे क्लास लाइव। हाँ है, इसको रिप्लाई करें? चलो रिप्लाई कर, एक सेकेंड, विल कम बैक। अच्छा कि आपने बताया, हम तो देखते भी नहीं कि इधर क्या चल रहा है ना। देखा? ठीक है, मुझे तो मैसेज दिख रहा है। हाँ, इसमें है।
सेंड कर। मैसेंजर पे, यस यस। ले लो, हाँ। ओके फाइन, कमिंग बैक टू द सिलेबस। तो यहां पर हमने यहां तक निकाल दिया क्या कि AD बाय AC इज इक्वल टू BD बाय BC। तो आप देख पाओगे कि हम ये लिख सकते हैं व्हाट इज AD, AD इज इक्वल टू KAC एंड देन व्हाट इज BD, BD इज इक्वल टू KBC। समझ आया? तो ये हमें AD और क्या आ गया है, BD आ गया है। ठीक है, अगर आपको AD और BD आ गया है और CD तो कॉमन होगा दोनों के लिए, ये सब कॉमन। तो क्या मैं AC निकाल सकता हूं? बोलो, क्या मैं CD निकाल सकता हूं? क्योंकि AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, AC का स्क्वायर। इसी तरह से इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, BD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, BC का स्क्वायर। अंडरस्टूड? देखते जाना एक सेकेंड। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, K की वैल्यू देखना 1 आ जाएगा। समझ रहे हो? K की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगा। ये लो, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। तो यहां से अगर हम देखें इस दोनों ही ट्रायंगल में CD कॉमन है, तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे कौन से ट्रायंगल में, ADC में और BDC में भी। तो क्या लगाएंगे, AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, और दूसरे वाले ट्रायंगल में भी यही हो जाएगा। ये हमारा 1 है और ये हमारा 2 है। यस और नो? तो मुझे बताओ, AC स्क्वायर, अगले पेज पे जाऊं तो यही लिख लेता हूं, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, AD का स्क्वायर प्लस पहले वाले ट्रायंगल के लिए CD का स्क्वायर, प्लस CD का स्क्वायर। तो यहां से CD का स्क्वायर मुझे बता दो बस, क्या होगा, AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर। यस और नो? AC माइनस AD। और आपको रिलेशन मालूम है, AD इज इक्वल टू क्या है, KAC। तो यहां से AC स्क्वायर रहने देंगे, ये हो जाएगा K स्क्वायर AC का स्क्वायर। यानी यहां पर हम AC स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस K स्क्वायर। यस और नो? इसी तरह से इस वाले से जो CD आया हम दूसरे में भी लगा सकते हैं। इसके लिए तो मैं यहां लिख रहा हूं, साइड में लिखो ना, इसके बाद लिख लेना आप यहां। इसके बाद हम दूसरे के लिए लगा रहे हैं, तो क्या होगा, CD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, BC का स्क्वायर। तो यहां से भी CD स्क्वायर आएगा, इसको क्या लिखेंगे, BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। सो व्हाट इज BC, BC रहने दो। BD को क्या लिख सकते हैं, BD हमारे पास है KBC, यानी K स्क्वायर BC का स्क्वायर हो जाएगा। यानी यहां पर अगर हम BC स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये 1 माइनस क्या हो जाएगा, K स्क्वायर। सो दिस इज माय सेकंड इक्वेशन and this is my first equation. So from first we see that it is the value of CD square and from second we see that it is also again the value of CD square. So यहां पर हम क्या बोलेंगे, अरे 1 और 2 में या देख पा रहे हैं ना कि दोनों इक्वल है, यानी दोनों इक्वल है, यानी दोनों CD स्क्वायर की वैल्यू है, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। बढ़ेंगे आगे, यानी हम ये कह सकते हैं कि AC स्क्वायर इंटू 1 माइनस K स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, हाँ 1 माइनस K स्क्वायर। यस और नो? लिख सकते कि नहीं लिख सकते? सो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिखोगे, AC का स्क्वायर 1 माइनस K स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर 1 माइनस K स्क्वायर। तो ये 1 माइनस K स्क्वायर 1 में से चला गया, क्या बचा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, BC स्क्वायर। दिस इंप्लाइज AC इज इक्वल टू क्या, BC, क्योंकि स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ सेम हो जाएगा। अगर मेरा ट्राइंगल तो ये था, ये A था और ये B था और ये C था, और यहां पर हमने ये डाला हुआ है, तो इस केस में हमारा
अब हमें देखो AC और BC दोनों क्या हो गया, इक्वल। इसका मतलब इसे पीछे वाले पे जाते हैं, इसे पीछे वाले पे जाते हैं, तो AD इजिकल टू क्या है, KAC ना, AD इजिकल टू KAC। तो मुझे बताओ अगर AC और BC दोनों ही इक्वल हो गया तो AD और BD भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। अगर AC और BC इक्वल है इसका मतलब क्या है कि AD इजिकल टू क्या है, BD। तो इसका मतलब है कि AD इजिकल टू BD। समझ आया? तो मुझे बताओ कि cos A की वैल्यू क्या होगी इस केस में, AD बाय cos A ये है, तो ये बेस अपॉन क्या होगा, AD बाय AC। और cos B क्या होगा, ये वाला cos B है, BD बाय AC, BD बाय BC, है ना। इसका हाइपोटेनियस, ये ना, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। समझ आया? तो यहाँ AD और BD इक्वल है, AC और BC इक्वल है, दिस इंप्लाइज cos A इज इक्वल टू cos B। ये तो ऑलरेडी दिया ही हुआ था ना, इसका मतलब एंगल A इज इक्वल टू क्या है, एंगल B है, और ये हमारा हैंस प्रूव्ड है। समझ आया? तो ये थोड़ा लेंदी था, जिसमें हमें ये वाला ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। देखो ओवरऑल करना क्या है भाई, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना, एक ट्रायंगल बनाना है AB, ये हमारा C है, ये हमारा A है, ये हमारा B है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम, दोनों को इक्वल करना है, K की वैल्यू निकालना है, और फिर हमें ये प्रूव कर देना है। ये थोड़ा लेंदी है, करेंगे, और ठीक है एग्जाम में कम ही आता है, लेकिन फिर भी हमें करना तो है। बढ़ते हैं आगे, एक और क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 ये हुआ है, नहीं कराओ 7। देखो क्या 7th है कि अगर cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 है, राइट? समझ आ रहा है? सो दिस इज द फर्स्ट, इवेलुएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। वाह, मतलब ये हमें इतना भारी, वन माइनस 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, फिर उसके बाद है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये निकालना है। क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। मुझे ऊपर वाला बताओ क्या होगा, 1 प्लस साइन थीटा, ये अगर इसको A माने, इसको B माने, तो ये A प्लस बी है, और ये A माइनस बी है। तो क्या होगा इसकी वैल्यू, A प्लस बी, A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो इसको हम ऐसा लिख देंगे, डिवाइडेड बाय A प्लस बी, A यहाँ पर 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको क्या बोलेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको क्या बोलेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, कॉस बाय साइन, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और इस पूरे का स्क्वायर। सो नाउ इट्स वैल्यू विल बी कॉट थीटा का स्क्वायर, और कॉट थीटा आपको मालूम है 7/8, इसका स्क्वायर करना है, और ये हो जाएगा 49/64। समझ आ गया, कॉट स्क्वायर थीटा तो 749/64 हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं 9th, 8 हो गया, ये 8 हो गया, 8 क्वेश्चन 8 हो गया है। कॉट A की वैल्यू क्या है, 4/3, ये हो गया आपसे, तो इसको करने की जरूरत नहीं है, निकाल सकते हो। ठीक है, 9th, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल डेट बी इफ tan A इज इक्वल टू, इसके बाद भी अगर किसी से नहीं होता तो मुझसे पूछ लेना, लेकिन इनका हो गया है, मुझे लगता है आपसे भी हो जाएगा। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल डेट बी इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3, ये करा दो। पता नहीं लग रहा कि आप ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। चलो मैं कर देता हूँ, यहाँ पे पूछ भी रहे थे, है ना। इन ट्रायंगल ABC, ये देखो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये हमारा राइट एंगल कहां पर है, B पे है, राइट एंगल B पे है। ये भी क्लियरली बोल दिया कि ये 90 डिग्री है, और ये हमारा A है, और ये हमारा C है। सो व्हाट इज tan A? tan A की वैल्यू क्या होगी वो बताने के लिए बोल रहा है, राइट एंगल एट B इफ tan A
इज इक्वल टू 1/√3, ये गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला इसकी वैल्यू निकालना है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ये निकालना है ना। तो चलो, तो भैया इसमें tan a इजकल टू 1/√3 है, इसका मतलब क्या है, ये p/b है। तो p इजकल टू क्या होगा 1k और b इजकल टू क्या होगा √3k। चूंकि ये रेशियो है तो रेशियो के लिए कांस्टेंट मानेंगे। तो मुझे बताओ h की वैल्यू क्या होगी इस केस में, ये p होगा, नहीं ये तो a के लिए है, तो a के लिए p ये है, b ये है, तो h ये होगा। h तो बड़ा वाला ही होता है हमेशा। तो क्या होगा, h की वैल्यू √1² प्लस √3 का स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 + 1 4, यानी ये 2k हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2k। ये h हमारा 2k हो गया, ये हमारा k है और ये हमारा √3k है। नाउ यू हैव टू फाइंड द साइन ए। साइन ए की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर साइन ए p, साइन ए p/h, परपेंडिकुलर इसका होगा p सामने वाला, तो p/h। तो h की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू k है और h की वैल्यू क्या है 2k, मतलब ये 1/2 हो गया। व्हाट इज cos c, ये हमारा c है, तो cos c के लिए बेस हमारा क्या है p और हाइपोटेनियस क्या है h, यानी ये k/h है। क्या है, k/h है। ये p नहीं है, ये इसको हटाओ, ये ऐसे लिखा हुआ है, प्लस cos a हमारा ये है, इसके लिए बेस हो जाएगा ये वाला, यानी √3k डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस h इंटू साइन c हमारा ये है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर सामने वाला होगा क्या √3k डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस क्या होगा h। देखो ये सिर्फ ध्यान रखना है कि साइन c अगर ये है, ये वाला एंगल है, अगर हमारा साइन c ये देखो ये वाला एंगल है, तो इसके लिए अगर हम साइन लिख रहे हैं परपेंडिकुलर ये वाला सामने वाला होता है, अपोजिट बिल्कुल इसके सामने ये वाला, बस ये ध्यान रखना होता है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, k से k कैंसिल हो जाएगा हर जगह, और ये h हमारा एक्चुअली में 2k है, जहां जहां मैंने h लिखा है वो सब क्या है 2k है। तो अब अगर हम देखें तो k से k कैंसिल हो गया, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 1/2 इंटू ये भी क्या हो जाएगा 1/2 प्लस √3 इंटू, देखो ये भी 2 है नीचे में और यहां पर भी √3/2 हो जाएगा। तो क्या होगा 1/4 प्लस √3 क्या होता है 3, और ये 2 जा क्या हो जाएगा 4, 3 + 1 4, 4 इंटू इसका एलसीएम क्या होगा 4, आंसर क्या आएगा 1। समझ आया, एलसीएम इसका क्या होगा 4 आएगा ना, सिर्फ 4 ही है ना, एलसीएम 4 होगा, क्योंकि यहाँ भी 2 जा 4 हो रहा है, यहाँ भी 2 जा 4 हो रहा है, एलसीएम 4 हुआ, तो ऊपर में 3 + 1 4, 4/4 1 हो जाएगा। समझ आ रहा है या नहीं आया। तो चलिए, अभी मैंने इस क्लास में आपको प्रॉब्लम 9 तक कराया है, अब 10th और 11th आप खुद से ट्राई करिए, नहीं होता है तो कल के क्लास में हम इसको करा के और फिर हम थ्योरी स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का। अंडरस्टूड, हो जाना चाहिए। इसके अलावा भी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो।